अवतार मेहर बाबा की जय। गॉड स्पीक्स सप्लीमेंट। आज का अपना चौथा लेक्चर है चमत्कार के ऊपर में। शायद आज का आखिरी है चमत्कार का। काफ़ी डिटेल हमने देखा है इसमें। बाबा ये कहते हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी प्लेन के ऊपर में जो है साधक जो है वह जो कुछ भी चमत्कार करते हैं वो साइंस के दृष्टि से साइंस उसको कह सकता है कि ये झूठ है और उसको सिद्ध करके बताते हैं। विज्ञान के मत से कुछ हद तक यह जो है वह तरल मतलब फ्लूइड होते हैं, और सच्चा वैज्ञानिक जो होता है वो तथ्यों को ढूंढने में, वो तथ्यों को सामने देखता है। उसको प्रैक्टिकल चाहिए। किसी ने कह दिया, बोल दिया, वो ऐसे नहीं, वो ढूंढते रहता है, वो डीप तक जाता है। बराबर है। अगर साइंटिस्ट है और काफ़ी बरसात है हिमालय के वहाँ पे, तो वो अगर सोचेगा कि मेरे को हिमालय के टॉप पे जाना है तो वो मर जाएगा, पर वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, मर जाएगा। पर दूसरा अगर कोई होगा आध्यात्मिक वाला, तो उसको वो समझ होगी कि भाई वहाँ जाने से कुछ नहीं, जहाँ तक हम लोग गए वहाँ तक ठीक है, अब नीचे चलो, क्योंकि अपने को मरना नहीं है। पर साइंटिस्ट को ऐसे नहीं है। वो जाके जब तक वो खोज नहीं करेगा तब तक वो उसको ढूंढते ही रहेगा। इसीलिए वो इसका अर्थ वो लगा है। सच्चा वैज्ञानिक जो है वो तथ्यों के सामने देखते रहता है। लेकिन मेहर बाबा ने मेहर बाबा ने घोषित किया है कि विज्ञान जितना भी है, अपनी महान प्रगति करने पर भी भौतिक चीज बहुत काफ़ी प्रगति विज्ञान ने कर दी, पर इसके बावजूद भी वह भौतिक चीज़ों की झालर बोलो या आंचल बोलो, जो भी है, वहाँ उससे काफ़ी दूर है। मैंने लास्ट टाइम एक बार बताया था कि कहाँ गया वो, हाँ ये सूक्ष्म जगत है, कारण जगत है, और यहाँ पे हमारा सोल है, मानव जो है वह कितना भी हो गया तो भी ये भौतिक जगत जो है, इसकी झालर जो है मतलब कॉर्नर तक ही पहुँचा हुआ है। इस पूरा विश्व और ब्रह्मांड जो है, जिसमें करोड़ों करोड़ों ग्रह है, सूर्य है, चंद्र, जो अनेक होगा, वहाँ तक मानव साइंस के द्वारा उसको इस यूनिवर्स का स्मॉल फ्रैक्शन इतना ही उसको अनुभव है। भौतिक चीज़ों की आंचल, किनारा या झालर से अब भी वह बहुत दूर है, काफ़ी दूर है अभी भी। दैट इज़ वो समझा रहे हैं। और आध्यात्मिक चीज़ों में सबसे आध्यात्मिक चीज़ मतलब ये जो सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत का बाहरी किनारा, म्हणजे इधर ये सूक्ष्म जगत यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो वो जो साइंटिस्ट है वो यहाँ तक भी नहीं पहुँचा है अभी तक। जब उसने अपना स्थूल जगत ही क्रॉस नहीं किया तो वो सूक्ष्म जगत में कहाँ से जाएगा? इम्पॉसिबल। मतलब कहने का मतलब ये है कि कितनी भी हमने प्रगति की हो, अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, दैट इज़ गुड, और उसका अपने को यूज़ भी होता है, ऐसे कुछ नहीं है, पर उसको लिमिट तक ही रखना चाहिए, ना कि वो अपने मन के परे कभी जा सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल। और अभी भी बहुत दूर है। और आध्यात्मिक चीज़ों में सबसे बाहरी किनारे के और भी वो अधिक दूर है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये हार्ट जो है को मन से कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अपना जो हार्ट है और मन, ये दोनों एक में से कोऑपरेट होनी चाहिए। उसको सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। साइंस के द्वारा वेरी गुड, साइंस अच्छा है, हमारी इतनी किताबें ये है, हम पढ़ते हैं, सब कुछ है, वेरी गुड, पढ़ना भी चाहिए, पर उसका उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना हमको ज़रूरी है। उन किताबों का मतलब ये है कि आपको बौद्धिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ गुड, और होना भी चाहिए। वो बौद्धिक ज्ञान उसी हद तक हमको यूज़ करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है, बाकी उसको आउट कर दो, ख़त्म कर दो। क्योंकि एक बार अगर आपको मालूम पड़ गया सदगुरु इज़ सुप्रीम,
अल्लाह इज़ सुप्रीम, गॉड इज़ सुप्रीम, हमको अपना मास्टर ढूंढना है। इसके बाद हमारी वो किताबों की ज़रूरत ख़त्म होगी, दूसरी किसी को होगी तो पढ़ेंगे, वेरी गुड, पढ़ना भी चाहिए। बौद्धिक ज्ञान आध्यात्मिक के बारे में होना बहुत ज़रूरी है। उससे तुम्हारे मन के अंदर में जितने भी कुछ किंतु परंतु है वो एटलीस्ट 80% नष्ट हो जाते। 80% आप जो आध्यात्मिक किताबें हैं, बाइबल है, कुरान है, ज्ञानेश्वरी है, ये अगर आप पढ़ोगे, एक नाती भागवत है, उससे आपको बहुत कुछ आध्यात्मिक मालूम पड़ता है। पर अभी उसका यूज़ क्यों हुआ? उसका यूज़ सद्गुरु को ढूंढने में करो, ना कि उसके ऊपर में मास्टरी करके अपना ये ज्ञान दो कि मेरे को कितनी ज्ञानेश्वरी खत समझ में आई, तो तुम गड्ढे में गए। उसका यूज़ क्या है? रियली उसका यूज़ क्या है? वो किसके लिए बनाया है सब? इसके लिए कि आपको उस चीज़ के द्वारा वो नॉलेज हस्तगत करो, दूसरों को भी दो और उसका उपयोग करो, ताकि आप अपने मास्टर को रियली ढूंढ सके। कितने जन्म हम वहीं बैठे रहे और उससे आगे नहीं बढ़े, तो फिर क्या फ़ायदा है? बाबा का और या जितने भी किताबें, उनका मतितार्थ यही है। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि योगियों के कुछ रूप से भौतिक करामतें, जिन्हें तमाम लोग चमत्कार मानते हैं, भौतिक जो है ये हो सकता है कि भौतिक करामतें जो है योगियों के द्वारा जो होती है भौतिक करामतें, उसको साइंस उसको ढूंढ सकता है और उसका बताता सकता है कि भाई इसका अध्यात्म से इससे कोई लेना देना नहीं है। वो साइंटिस्ट जो है वो उसको सिद्ध करते हैं, बहुत बार हमने देखा भी है उसको। और मेडिकल साइंस इसको समझाता भी है, ओके। लेकिन असली चमत्कार जो है, खासकर सद्गुरुओं के और अवतार के चमत्कार, यह साइंस के परे है, यह नहीं समझा पाते, इम्पॉसिबल। क्यों? कि उनके जो संस्कार है, हमने देखा है 10 स्टेट ऑफ गॉड में मैंने दिखा था कि जो परमात्मा की जो विज्ञान भूमिका जो है, जहाँ से परमात्मा अपना और सद्गुरु या अवतार कार्य करते हैं, वहाँ से चमत्कार जो करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, वो किसी को मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो स्थूल जगत में, वो तो वह टॉप पे, हिमालय पे, हम तो हिमालय के पायथे पे, इसीलिए। लेकिन असली चमत्कार, खासकर सद्गुरुओं के चमत्कार, वैज्ञानिक स्पष्टीकरण को स्थान नहीं देते। कौन से? अवतार और सद्गुरु के चमत्कार। पर अवतार और सद्गुरु के कोई भी चमत्कार हो, उसका उद्देश्य एक ही होता है, और वो है आपको परमात्मा तक लेके जाना, इसके सिवा कोई नहीं। कोई भी सद्गुरु अपने शिष्य मंडली के जो क्लोज होंगे, उनके लिए यह चमत्कार कभी कभी ये करते हैं, दैट इज़ ट्रू, करते हैं। पर किसके लिए? हमको ये माया से बाहर निकालने के लिए, ना कि हमें माया में और ढकेलने के लिए। पर पहले, दूसरे, तीसरे प्लेन के ऊपर में जो है, और जो अघोरी विद्या के द्वारा और इसके बाद 40 दिन तक तुम अपने वो सर्कल के अंदर में रहो, नीला 40 जो बोलते हैं, उसके द्वारा जो शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, उसका परिणाम जो है वो डेंजरस है, और उसको छुओ मत। हाँ, क्यों? कि वो शक्ति तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगी। इसीलिए वैज्ञानिक स्पष्टीकरण को वहाँ कोई स्थान नहीं है। रक्षकों मतलब रसूल, अवतार के बारे में कहा गया है। सद्गुरु और संतों के लिए हुए अनेक चमत्कार आध्यात्मिक गाथाओं में मिलेंगे अपने को। कई पुस्तकें हैं कि जिसमें हर सद्गुरु के अवतार के चमत्कारों से पूरा आध्यात्मिक किताबें भरी हुई है। हाँ, साईं बाबा की किताबें खोलो तो उसमें चमत्कार ही चमत्कार है सब। अब साईं बाबा के बारे में कम लिखा है, चमत्कार के बारे में खुद लिखा है, तो लोग वही गर्दी करते हैं कि भाई चमत्कार यहाँ ज़्यादा हो गए। पर उन्होंने जो कार्य किया है साईं बाबा ने, वो नहीं कोई देखते कि इन्होंने कार्य क्या किया है। साईं बाबा के पास, मैंने उस दिन बताया था शायद, कि साईं बाबा के पास में इतने लोग क्यों जाते हैं। रीज़न एक, क्यों? कि उन्होंने निराकार निर्गुण परमात्मा को सगुण साकार रूप में लाने का जो मेन उद्देश्य जो था, जो इंचार्ज जो था, वो साईं बाबा थे। उनके पास सारी ब्रह्मांड की थी। नंबर 2, उन्होंने निराकार निर्गुण परमात्मा को पूरे मानव जाति को ये बताया, ये जो है
परवरदिगार है, ही इस परवरदिगार, साईं बाबा कहते हैं, उपासनी महाराज कहते हैं इस अवतार। ये कार्य है अवतारों का कि मानव जाति को इस अज्ञान से बाहर निकालना। बार बार ये कहा गया है, इसीलिए ये कहते हैं कि ये सारे के सारे अध्यात्म में 90% तो किताबें चमत्कार की है, और वो पढ़ने में हमें इतना आनंद आता है, और वो हम लोग वही दोहराते रहते हैं, वही युगों युगों से वही दोहराते आ रहे हैं। भाई ये चमत्कार उन्होंने किया, वो चमत्कार उन्होंने किया, फिनिश, आगे कोई बढ़ नहीं रहा है। ऐसे से कैसे होगा, नहीं चलेगा। चमत्कार आध्यात्मिक गाथाओं में और सब लोगों के, सब धर्मों के श्रेणियों में ये अंकित किया हुआ है, अपने धर्म में नहीं, सारे धर्म के अंदर। और वहाँ जीसस क्राइस्ट जो है, उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया और गरीब लोगों को जिंदा किया, और क्या क्या नहीं किया। पर उनका उद्देश्य क्या था वो नहीं किसी को पता। वो मेहर बाबा कहते हैं कि वो उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य ये था कि उनको सूली पे जाना था और उनको खुद को क्रूसिफाई करके लेना था। इसीलिए उन्होंने ये, क्यों कि उस वक्त के जो राजे जो थे, उनको लगा कि ये तो डेंजरस है, ये तो हमारा पूरा राज्य जो है उसको तो हिला देंगे ये लोग, तो भाई इसको सूली पे चढ़ा दो, बात खत्म हो गई। पर उनका जो चमत्कार है, इसीलिए बोलते हैं कि सद्गुरुओं के और अवतारों के चमत्कार जो है वह कभी भी साइंस उसको ढूंढ नहीं पाएगा, कभी नेवर, और उसका कारण भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए ये रिकॉर्डेड है, धर्मों के श्रेणी में ये अंकित है, मतलब रिकॉर्डेड है ये सब। और निरंतर कार्य करता हुआ आध्यात्मिक देवदूत मंडल, हम लोग ना देवदूत मंडल मतलब जितने भी देवदूत और ये जो देव जो है वो जिसको हम लोग 33 कोटि और ये सब कहते हैं, इन लोगों के द्वारा अहोरात्र ये पूरी यूनिवर्स के अंदर में ये कार्य चलते रहता है कि किन लोगों को मदद करना है, किन को क्या करना है, ये सब चलते रहता है। और इस प्रकार से वो पूरा का पूरा जितना भी है चमत्कारों का भंडार जो है उसमें अभी एडिशन हो ही रही है, वो डिलीशन है, वो एडिशन ही है, सब चमत्कारों से बढ़ती हुई है। इसीलिए ईसा मसीह तथा अन्य पूर्ण पुरुषों के द्वारा मुर्दों को जिंदा करना और रोगियों को चंगा करना, मतलब हीलिंग चंगा करना। लेकिन यदि कोई खुद अपनी आंखों के सामने में चमत्कार होता हुआ अगर देखता है और यदि उसे विश्वास हो जाता है कि यह चमत्कार था और यह चालबाजी नहीं थी, तो कोई कभी उसकी रैशनल मतलब बुद्धि संपन्न व्याख्या करने में सफल नहीं हो सकता। वो उसकी अगर रियल कोई चमत्कार करता होगा और देखा तो वो सोचेगा कि मैं इसकी व्याख्या करूं या उसको समझने की कोशिश करूं, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि चमत्कार पूर्णतया बौद्धिक व्याख्या के परे है। मतलब 5वीं और 6वीं प्लेन के अंदर और ऊपर जितने भी चमत्कार हुए होंगे वो सारे के सारे हमारे साइंस और हमारी बुद्धि जो है उसके वो परे हैं। आगे में एक लिखते हैं, ऐसा एक रहस्य है जो इतने गहरे और गंभीर होते हैं जिसे जीवन खुद होता है। मतलब क्या कहते हैं वो कि that they are a mystery as deep as life। जैसे जीवन अपनी एक मिस्ट्री है, उसी प्रकार से यह चमत्कार जो है सद्गुरुओं के और अवतार के, वो उसी प्रकार की एक मिस्ट्री है कि हमको उसका पता नहीं चलेगा। आगे में तथापि कदाचित त्रुटि पूर्णतया अकारण नहीं होती, क्योंकि आम दुनिया को सद्गुरु की क्रियाओं के बिरले ही अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। सद्गुरु ने कुछ किया भी तो सद्गुरु के जो शिष्य मंडली या बाजू के है उनकी जो दृष्टि है या उनको जो ज्ञान है इनका बहुत थोड़ा है, कम है, लिटिल है। और वास्तव में इन क्रियाओं में अधिकांश क्रियाएं कुछ अंतरंग साथियों के वृक्षतल में सुरक्षित भंडार में, अगर उन्होंने चमत्कार किया भी है सद्गुरुओं के और अवतारों के, तो उनके आजू बाजू में जितने प्रेमी हैं या मंडली के लोग हैं उनके हृदय के अंदर में वह चमत्कार जो हो वो स्टोर्ड हो जाता है। उनको ये लगता है कि जो कुछ भी चमत्कार हुआ है उसका किसी भी भौतिक इससे कोई लेना देना नहीं है, दिस इज़ ए स्पिरिचुअल चमत्कार।
और उसका वो और उनके बारे में वो घटित होता है, इसलिए वो उसको बार बार दोहराते रहते हैं और उसी में अंदर में वो मग्न रहते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से परमात्मा से और परमात्मा के और नज़दीक नज़दीक जाए। इसके लिए वो चमत्कार उनके द्वारा किए जाते हैं, उन्हीं लोगों के लिए जो उनके प्रेमी है और उनके क्लोज है। उनको बार बार इस बात की याद दिलाने के लिए अपने एब्सेंस में, अपने को ना मालूम होते हुए भी वह तुम्हारा वो जो कुछ भी करने का है वो करने के बाद अपने को समझता है कि यह चमत्कार हो गया था अपने बारे में, एंड डन बाय आवर मास्टर इन आवर एब्सेंस। मतलब अपने को उसका ज्ञान भी नहीं है पर वो हो गया, अपने को ज्ञान नहीं है उसका। इसी प्रकार का वो उदाहरण दे रहे हैं। आगे में जो एक सूफ़ी सदगुरु के बारे में, सूफ़ी सदगुरु क्या कहते हैं, उनका नाम है हसन खरकानी ने कहा है, यदि उसकी बूंदे जो वो कहते हैं कि वो अंदर में, सदगुरु के अंदर में क्या है, वो महासागर ही अंदर में, हाँ, किसका, हनी का महासागर ही है, शहद का महासागर है, उसकी एक बूंद, वो महासागर की एक बूंद अगर उनकी ज़बान पे यहाँ आ जाए, ओठ के ऊपर में अगर वो प्रेस हो जाए तो सारे ब्रह्मांड के अंदर में आकाश और पृथ्वी के प्राणी आतंक से डूब जाएंगे। प्राणी आतंक से डूब जाएंगे मतलब सारी भगदड़ मचेगी और घबराहट पैदा होगी, इत्यादि इत्यादि। इतना उसका वो प्रभाव है। कहने का मतलब उनका ये है कि उनके एक इशारे से कहो या एक बूंद से बाहर निकलने से क्या होता है ब्रह्मांड के अंदर में, यह वो उसका वो वर्णन कर रहे, बता रहे कि क्या हो सकता है जस्ट बाय वन ड्रॉप। बोलते वही वन ड्रॉप देने के लिए मैं आया हूँ, उसको ले और महासागर को पाओ। ड्रॉप मेरे से ले, महासागर तुमको मिल जाएगा जब भी तुम वहाँ जाओगे तभी। इसीलिए चमत्कारों की व्यापक अपील और आध्यात्मिक गुरुओं के दावों के बावजूद हम पूर्व और पश्चिम, मैंने लास्ट टाइम पूर्व पश्चिम के बारे में डिटेल बताया, अभी उसके पास वापस नहीं जाएंगे। पूर्व के अंदर में, अपने अंदर में भी बहुत सारे लोगों को अभी यह जानकारी हो गई है, अवेयरनेस आ गया है कि भाई ये चमत्कार जो है यह सिर्फ दिखाऊ है, इससे अपना आध्यात्मिक फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों? इसीलिए नहीं कि आपकी बौद्धिक ज्ञान जो है वो ऊपर गए। आप ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर रहे अभी किसी भी मास्टर को या सदगुरु को ब्लाइंडली, कि लोग करते हैं तो हम भी करते हैं, ऐसे नहीं है। अभी आप जानते हो कौन है, क्या है, किधर से आएगा, आपका रीडिंग है, मनन है, चिंतन है, तब आपको मालूम पड़ता है कि यस यही मास्टर है, यही सदगुरु नहीं हो, संत हो जो अपने को ये मायावी बेड़ा पार करेगा। इस आदमी की खोज करना अभी शुरुआत हो गई है, ईस्ट में भी हो गई और वेस्ट में भी हो गई। इसीलिए वो कहते हैं कि उनके प्रति, मतलब चमत्कार के प्रति अपनी प्रवृत्ति में बहुत समाधान अभी है, ईस्ट में और वेस्ट में, दोनों में भी है। कुछ भी हो, इसकी प्रशंसा में ऐसा कहा जा सकता है कि पूर्व मतलब अपने, और पश्चिम के मतलब वो वेस्टर्न कंट्रीज वाले, लंबे अनुभव के द्वारा अपना मतलब ईस्ट का अनुभव लंबा है, बहुत लंबा है। अपनी संस्कृति जो है, जो हज़ारों साल से, 10,000, 15,000, 20,000 साल से चलती हुई आ रही है, और तभी भी सभी सद्गुरुओं ने और अवतारों ने इस चमत्कार के बारे में अपने प्रेमी जनों को हमेशा अवगत कराया है और बताया कि क्या करने का है। लंबे अनुभव के द्वारा यह सीखा है दोनों ने, क्या कि आध्यात्मिक शासक मंडल के कार्यों की अवहेलना नहीं की जा सकती। आध्यात्मिक शासक मंडल मतलब सदगुरु की जो मंडल है वो, या साधु संत ऋषि महाराज 5वीं 6वीं प्लेन के ऊपर में जो है वो, या तीसरी प्लेन के ऊपर में जो है आध्यात्मिक शासक मंडल जो है, इनका जो कार्य है इसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते। दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, जो भी उनकी है, चाहे वो उनको स्वीकार करे अथवा उसे विश्वास में अपना रास्ता न देखता हो। आप चाहे उसके ऊपर में विश्वास करो या नहीं करो, या आप उसका रास्ते से जाओ ना, पर आपका मन जो है वह पक्का हो गया है कि यह जो आध्यात्मिक मंडल है,
सद्गुरु है, उनके मंडल है, अवतार है, जिनके मंडल है वो अपना वैश्विक कार्य जो है वह कर रहे हैं। इतने बात उनके दोनों के समझ में अभी आई हुई है। और एक बहुत प्राचीन सूफी जो थे उन्होंने ये घोषित किया, सद्गुरु थे वो, कहते हैं कि चमत्कार परमात्मा तक जाने के अनेक अनेक मार्ग है, प्रकार है, उसमें से चमत्कार ये एक है। समझो सद्गुरु के पास या अवतार के पास में जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गॉड स्टेट तक जाने के अनेक अनेक प्रकार है, अनेक, उसमें से चमत्कार ये एक है। हम वो चमत्कार को आपको अच्छा लगता है, बाकी का हमने छोड़ दिया। प्रॉब्लम ये है वही चमत्कार परमात्मा के मार्ग पर हजारों क्रमों में मतलब हजारों वेज जो है उसमें केवल एक है। और इस काल चक्र का अवतार मेहर बाबा यह पुष्टि करते हैं विथ अथॉरिटी, वो पुष्टि करते हैं कि सबसे महान चमत्कार अगर कोई होगा सद्गुरु या अवतार के द्वारा, सद्गुरु जो करते हैं वह यह है कि वह अपने जैसे आपको बनाते हैं। सद्गुरु आपको अपने, एक आदमी को अपने जैसे बनाता है, सद्गुरु दूसरे को सद्गुरु बनाता है, पर सद्गुरु दूसरे बहुत सारे लोगों को, अनेक अनेक लोगों को मैं परमात्मा हूँ की स्टेट, फना की स्टेट में या मोक्ष या मुक्ति देते हैं, पर अपने जैसा सद्गुरु एक को बनाते हैं। दैट इज़ 100%। वो इसीलिए वो महत्व का है। इसीलिए मेहर बाबा ये बता रहे कि सद्गुरु क्या कर सकते हैं, सद्गुरु का महत्व कितना है ये समझो। अभी मैं ये डायग्राम जो निकाला है इसको बताता हूँ, क्योंकि अपना टाइम तभी तक हो जाएगा। और बाकी का जो आगे का है वो है ध्यान, मतलब मेडिटेशन के ऊपर में बाबा ने डिस्कोर्सेस के अंदर में 7-8 चैप्टर दिए, 7 और 8। उनसे ये पूछा गया कि आप जब बोलते हो कि मैं जब हूँ तो मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आपने इतना बड़ा मेडिटेशन के ऊपर में डिस्कोर्सेस दिए 7-8, दरअसल 100 पेजेस का वो डिस्कोर्सेस होगा जिसको मराठी में ट्रांसलेट किया गया है और समग्र मेहरमाला में आया हुआ है वो सब मेडिटेशन। क्योंकि लोगों को, बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब उनको आनंद आता है। ठीक है, ओके, जो जिसका है वो करेगा, आनंद आता है। तो पर फिर आप ये कहते हैं कि मेरे प्रेमी जनों के लिए ये नहीं है, तो फिर आपने बताएगा के लिए, फिर कोई भी पूछेगा बताएगा के लिए, फिर आपको बोलता है मेरे जाने के बाद 200-300 साल के बाद में जो 70-700 साल का पीरियड होगा कि जहाँ मैं नहीं रहूँगा, मैं आऊँगा 1400 में, तो बीच वाला जो पीरियड है तभी लोगों के लिए मेडिटेशन है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए मैंने जो बताया वही करने का है। पर वो ध्यान जो है मेडिटेशन, वो जो चैप्टर आगे का है इसके बाद में, उसके बारे में नेक्स्ट टाइम से हम उसको डिटेल में बगेंगे। उसके बाद में कुछ और एक चैप्टर है छोटा सा, वो लेंगे। अब इसमें अभी टाइम है थोड़ा सा 5 मिनट, वो ख़त्म करते हैं। इसमें ये देखो, ये सद्गुरु है, ये दिखाए है परब्रह्म परमात्मा से अवतार। परब्रह्म परमात्मा मतलब गॉड, रियलिटी, ट्रूथ, अनेक नाम से कहा जाता है। सद्गुरु यहाँ पे भी कनेक्टेड है। एट ए टाइम सद्गुरु गॉड स्टेट जो है, ईश अवस्था, फना की जो स्थिति है, मैं परमात्मा हूँ, उससे भी कनेक्टेड है। सद्गुरु जो है वह साक्षात्कार प्रक्रिया जो है कारण जगत से और सूक्ष्म जगत से, उससे भी कनेक्टेड है। एट ए टाइम, सेम टाइम सद्गुरु जो है वह यहाँ पे भी कनेक्टेड है। मानव में पुनर्जन्म प्रोसेस में जितनी भी आत्माएं हैं उनसे भी वो कनेक्टेड है। सद्गुरु स्थूल जगत से भी कनेक्टेड है, सूक्ष्म जगत से, कारण जगत से, सभी ब्रह्मांड में जितनी आत्माएं हैं, पत्थर से लेके, गैस से लेके तो टोटल पक्षी मछली तक, सारे के सारे से सद्गुरु इज कनेक्टेड विथ एवरीथिंग। उसी प्रकार से अवतार भी है, अवतार के नहीं आया इसमें, अवतार नेक्स्ट टाइम देखेंगे। मतलब 5 सद्गुरु सारा ब्रह्मांड जितना भी होगा, पूरा स्थूल जगत जितना भी है, स्थूल जगत है, सूक्ष्म जगत है, ये जगत है, वो जगत, जो जितना भी होगा सारा का सारा से वो कनेक्टेड है। इसलिए सद्गुरु का इतना क्यों महत्व है, जिसको हम लाइटली लेते हैं। हम लाइटली लेते हैं, लाइटली मतलब हाँ ठीक है, हम सद्गुरु नहीं प्रेफर करते, हम वो
तांत्रिक वाला जो कोई होगा उसको प्रेफर करेंगे, हम वो योगी होगा उसको प्रेफर करेंगे, महायोगी होगा उसके पास में जाएंगे, क्योंकि वो कोई ना कोई सॉल्यूशन देता है। सदगुरु अपने को लटका के रखता है। तो फ्रांसिस बाबाजान को मेहर बाबा ने 6 साल नहीं बुलाया, 6 साल हो गए। सदगुरु का कार्य, अवतार का कार्य अपने कल्पना से परे है और इसीलिए उसके साथ में क्यों जुड़ा रहना चाहिए, इसका डिटेल वर्णन जो है वो बाद में इसमें आया हुआ है। वो स्टेप बाय स्टेप उसको बताएंगे ज़रूर, और ज़रूर कम से कम सुनो तो भी, देखो क्या 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 मेहर बाबा कहते हैं। उससे ज़्यादा महत्व ये है कि ये सारा का सारा बताने का उनका उद्देश्य क्या था, क्योंकि आज की मानव जात जो है वो अत्यंत ब्रिलियंट है, होशियार है, और इतनी होशियार है कि अपने जो पोते वाले है ना, वो अपने को गड्ढे में डाल देते हैं, अपने को मालूम समझ में नहीं आता है क्या बोल रहा है, इतने वो होशियार है। और 100-200 साल के बाद में जो मानव जात आएगी वह इसी बात के ऊपर में चिंतन करेगी, मेडिटेशन करेगी, और ये मेडिटेशन का ही चार्टर है। बोलते तुमको मेडिटेशन किस पे करना है, सद्गुरु, परब्रह्म, परमात्मा, इन सद्गुरुओं का कहाँ से सद्गुरुओं का कार्य है, और इसको, इस चार्ट को अपनी आँखों के सामने में देखते रहो, और उसके द्वारा तुमको उसमें से जो कुछ भी समझेगा वो समझने की कोशिश करो। और जो बाकी का जो लिखा हुआ है वो अभी नेक्स्ट टाइम से मैं बताऊंगा डिटेल उसका, कि यह मेहर बाबा ने चार्ट क्यों बनाया। ये गॉड स्पीक्स लिखने के बाद जो अनेक प्रश्न उनके सामने में पूछे गए थे वो अमेरिकन प्रेमियों के द्वारा, उसका पूरा का पूरा उन्होंने अपना सप्लीमेंट में दिया हुआ है। मेडिटेशन है, बहुत सारे हैं, धीरे धीरे देखेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय, जय बाबा।